मुफासा जब चट्टान के ऊपर चढ़ रहा था तो सिम्बा भी उसे देख रहा था और थोड़ी ही देर में मुफासा चट्टान के आखिरी छोर पर पहुंच जाता है और तभी वहां स्कार भी आ जाता है। मुफासा स्कार से मदद मांगता है लेकिन स्कार मदद के बदले वो मुफासा को धोखा दे देता है और उसे नीचे धकेल देता है और मुफासा उन्हीं जंगली भैंसों के भगदड़ के बीच गिर जाता है। सिम्बा ये सब देख लेता है और जैसे ही भगदड़ खत्म होती है तभी सिम्बा अपने पिता को ढूंढने के लिए नीचे जाता है। वो हर जगह मुफासा को ढूंढने की कोशिश करता है और थोड़ी ही देर में सिम्बा अपने पिता को ढूंढ लेता है। सिम्बा अपने पिता को उठने के लिए कहता है। बेचारे मासूम सिम्बा को ये तक नहीं पता था कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। सिम्बा मदद की गुहार लगाते हुए अपने पिता के पास ही लेट जाता है लेकिन तभी वहाँ पर स्कार आता है। ये देखकर स्कार इन सब का कसूरवार सिम्बा को ही बताता है कि तुम्हारे पिता की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। जिसके बाद स्कार सिम्बा को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है क्योंकि बाद में वो सब कुछ संभाल लेगा। बेचारा सिम्बा स्कार की बात में आकर वहाँ से भाग जाता है। स्कार की पूरी चाल कामयाब हो जाती है और उसी के साथ स्कार लकड़बग्घों को सिम्बा के पीछे उसे खत्म करने के लिए भेज देता है। अब सिम्बा के पीछे बहुत सारे लकड़बग्घे पड़े हुए थे जिस वजह से सिम्बा जैसे तैसे करके उन भूखे लकड़बग्घों से बचने की कोशिश करता है लेकिन तभी बचाव के दौरान सिम्बा गलती से फिसल जाता है और चट्टान के नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी लकड़बग्घों को लगता है कि वो नीचे गिरकर खत्म हो गया होगा जिस वजह से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं लेकिन सिम्बा वहाँ पर छुपा हुआ था। जिसके बाद सिम्बा अपनी गौरव भूमि को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर स्कार मुफासा के परिवार वालों को झूठी तसल्ली देने का नाटक कर रहा था कि अगर वो वक्त पर घाटी तक पहुँच जाता तो वो सिम्बा और मुफासा को बचा लेता। मुफासा एक महान राजा थे लेकिन अब न चाहते हुए भी मुझे इस राज्य को संभालना होगा जिस वजह से स्कार वहाँ का नया राजा बन जाता है और उन लकड़बग्घों को अपने झुंड में शामिल भी कर लेता है। रफीकी दूर से ये सब देख रहा था। उसे पता था कि ये सब स्कार की एक चाल होगी। यहाँ सिम्बा अकेले बीच रेगिस्तान में चलता ही जा रहा था और थोड़ी दूर चलने के बाद वो बेहोश हो जाता है और थोड़ी ही देर में उसके पास बहुत सारे गिद्ध मंडराने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर दो बदमाश फरिश्ते आते हैं, टीमो और पुम्बा। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये शेर का बच्चा है। अब जैसे ही टीमन और पुम्बा को पता चलता है कि ये एक शेर का बच्चा है तो टीमन बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से निकलने का प्लान बनाता है। पर तभी पुम्बा के मन में एक ख्याल आता है। वो सिम्बा को पालने का सोचता है जिससे पूरे गाँव में उनका रोला जमेगा और वो लोग सिम्बा को पाल डालने का फिक्स कर लेते हैं। और तभी उनकी बात सुनकर सिम्बा जाग जाता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी टिमोन और पुम्बा को सिम्बा अपनी पूरी कहानी बताता है। टिमोन और पुम्बा उसे बीते हुए कल को भुलाकर आने वाले कल को अपनाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो लोग सिम्बा को अपने साथ उनके घर ले जाने लगते हैं। उनका घर किसी जन्नत से कम नहीं था और थोड़ी ही देर में सभी जानवरों के साथ सिम्बा की दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद वो लोग सिम्बा को पार्टी करवाते हैं और अब जैसे ही वक्त बीतता है तो सिम्बा बड़ा हो जाता है। तीनों लोग बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके थे लेकिन अब वक्त के साथ साथ स्कार और लकड़बग्घों ने शिकार करके पूरे गौरव भूमि को बंजर बना दिया था और ये खबर जाजू रानी को देता है। और तभी वहाँ पर स्कार उसके झुंड के साथ आता है और तभी शराबी यानी रानी को स्कार बुलाता है। स्कार शराबी को अपनी रानी बनने का अब स्कार शराबी को उसकी रानी बनने का ऑफर देता है क्योंकि वर्षों पहले शराबी ने स्कार को ढुकरा कर मुफासा को चुना था। शराबी उसकी रानी बनने से मना कर देती है जिस वजह से स्कार उन्हें हुक्म देता है कि पहले लकड़बग्घे शिकार खाएंगे और बाद में बचा हुआ खाना शेर लोग खाएंगे। ये कहकर स्कार वहाँ से चला जाता है और तभी उसी रात नाला मदद लेने के लिए वहाँ से निकलने लगती है। स्कार और लकड़बग्घे चारों तरफ पहरा दे रहे थे लेकिन उसके बावजूद भी नाला बचते हुए वहाँ से निकल ही जाती है। लेकिन दूर से रानी ये देख ली थी। यहाँ सिम्बा अपने दोस्तों के साथ रोजाना मौज मस्ती किया करता था लेकिन उसी रात सिम्बा अपने परिवार वालों को याद करने लगता है और तभी उसका एक बाल हवा में उड़ जाता है और उड़ते उड़ते पानी में गिर जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में एक चिड़िया बाल को अपने साथ उड़ा ले जाती है और बहुत दूर जाने के बाद वो उसे अपने घोंसले में डाल देती है लेकिन उसका साथी वो बाल बेकार समझकर नीचे फेंक देता है और तभी वो बाल एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है जिसे एक लंबा जिराफ पत्तियों के साथ खा लेता है। और तभी अगले दिन उसी जिराफ की टट्टी को बाल के साथ एक कीड़ा धकेलते हुए ले जा रहा था लेकिन तभी वो कीड़ा गलती से टट्टी को गिरा देता है। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 8।